लेकिन घनश्याम सर आपको 3-4 बार बना चुके, लेकिन ये सुस्त आदमी है। घनश्याम सर तो सोए हुए हैं और वो उठेंगे भी नहीं। क्या तैयारी है भिवानी के लोगों की इस बार? भिवानी के लोगों की तैयारी तो जी घनश्याम का जिक्र हो रहा सारे। धरातल में कुछ नहीं है। क्या लग रहा है? हम इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। खट्टर ने जो काम करे वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करे। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव में अब की बार कांग्रेस का बदलाव रहा जी। वोट बैंक है कुछ सीपीआईएम का? सीपीएम का मुझे तो वोट बैंक दिख नहीं रहा। बीजेपी के कामों से खुश हैं या फिर घनश्याम सर आप पर्सनली पसंद है? बिल्कुल खुश है कि कई बच्चे लगे हमारी गली के, बिना पैसे के लगे हैं, बहुत बढ़िया हमने जो सबका लगा। गाँव में क्या माहौल चल रहा है? गाँव में कांग्रेस का चल रहा है। सीपीआईएम कुछ है? हरियाणा में कुछ? ये बंगाल की पार्टियां चाइनीज माल है। एक हफ्ता चलेगा। सरकार आओगी कांग्रेस की। भिवानी क्या फैसला करने जा रही है इस बार? अभिजीत लाल सिंह। ऐसा है ना, सभी ये चाहते हैं कि नया चेहरा आए। आपको क्या लग रहा है टक्कर है भिवानी के चुनाव में? बीजेपी एक तरफा जीत है। गरीब आदमी नहीं है जी जो इस बीजेपी से हटके वोट देगा, वो गरीब नहीं है जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। आज हमारी ये चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो भिवानी पहुंच चुकी है और भिवानी में क्या कुछ चुनावी समीकरण बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके ग्राउंड जीरो पर लोगों से हम बात करेंगे। भिवानी ने ही प्रदेश को, देश को दिए चौधरी बंसीलाल। और भिवानी के गांव गोलागढ़ में उनका जन्म हुआ। और भिवानी की अगर बात करें तो इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर गठबंधन के उम्मीदवार को उतारा है। ये सीट सीपीआईएम की झोली में गई और बीजेपी में घनश्याम एक बार फिर से मैदान में हैं। अब क्या वाकई में ये जीत उनके लिए आसान रहने वाली है या फिर इन चुनाव को लेकर बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब भिवानी की जनता तलाश रही है। तमाम चीज़ों को लेके होगी पड़ताल, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। भयानी, भिवानी या कहें मिनी क्यूबा, राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले भिवानी के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा है। दक्षिण में थार रेगिस्तान को छूता हुआ भिवानी हरियाणा का एक प्रमुख शहर है। शिक्षा, चिकित्सा और खेलकूद के क्षेत्र में भिवानी आज अपनी अनूठी पहचान बना चुका है। खेल नगरी के नाम से भी मशहूर भिवानी ने अब तक लगभग 3000 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट दिए हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। वहीं सियासत के कई धुरंधर भी इस धरती से अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर प्रदेश का नेतृत्व करते रहे हैं। प्रदेश को 3 और दिल्ली को 1 मुख्यमंत्री देने वाले भिवानी का राजनीति के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। पिछले 3 चुनावों के समीकरणों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी की ही जीत होती आई है। इसी वजह से भिवानी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। एक बार फिर बीजेपी की ओर से इस सीट पर घनश्याम सराफ चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बार ये सीट गठबंधन में सहयोगी सीपीआईएम को दे दी है और कॉमरेड ओम प्रकाश इसी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। भिवानी विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस सीट पर बनिया, ब्राह्मण, पंजाबी और राजपूत मतदाता अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग का साथ जिसे मिलेगा, उसका पलड़ा भारी रहने की संभावना है। चौधरी बंसीलाल और बीडी गुप्ता की कर्मस्थली रहा भिवानी मुगल काल से एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर रहा है, लेकिन यहाँ आज ज्यादातर औद्योगिक इकाइयाँ अनदेखी के कारण दम तोड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से रोजगार के अवसर भी यहाँ कम हो गए हैं। इसके अलावा बारिश के समय में जलभराव यहाँ एक बड़ी समस्या रही है। बस स्टैंड शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन हाईटेक अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा भिवानी में चुनावी नब्ज टटोलने के लिए पहुंच चुकी है। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। मेरे पीछे आप भिवानी का ये चौक देख रहे हैं जिसे हांसी गेट के नाम से जाना जाता है और इसी हांसी गेट से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये पूरी मार्केट मेरे दाईं और बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं और इसी गोल चक्कर से बात करें तो हांसी गेट है बाकायदा ये। और चलते हैं इस तरफ, लोगों से बात करते हैं और शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। जानते हैं कि आखिर भिवानी में चुनावी मिजाज क्या है, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है और कौन यहाँ से प्लस कंडीशन में नजर आ रहा है। नमस्कार, लोकल है भिवानी से, क्या लग रहा है? भिवानी से नहीं हूँ, मैं त्रिडाना से हूँ। गांव से हैं, भिवानी में ही पड़ता है ना? क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है चुनावों को लेकर? मेरा नहीं है आप? तो गांव में क्या माहौल चल रहा है? गाँव में कांग्रेस का चल रहा है जी। कांग्रेस का चल रहा है, क्यों कांग्रेस क्यों? प्रदीप नरवाल की एक तरफा जीत है जी, कम से कम भी 25,000 वोटों से। प्रदीप नरवाल की एक तरफा जीत है जी, कम से कम भी 25,000 वोटों से। प्रदीप नरवाल जीत रहे हैं टिकटाना से, बुआनी के डालका से।
वही मैंने पूछा आपसे कि आपका हल्का भिवानी नहीं पड़ता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भवानीखेड़ा से आपने प्रदीप नरवाल जीता। हाँ जी हाँ जी। क्या लग रहा है किसका माहौल ज्यादा नजर आ रहा है? युवा लड़का है ये, इसकी उसकी उम्मीद लोगों के साथ जुड़ी हुई है। इनका कहना है कि मैं शहर को अच्छा बनाऊंगा, लेकिन घनश्याम सर आपको 3-4 बार बना चुके, लेकिन ये सुस्त आदमी है। ये लोगों के यानी कि लोगों के जो कहने पे काम नहीं करता, सुस्त आदमी है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। 15 साल इसने गवा मस्ती में मस्त रहते हैं, काम वाम नहीं करते क्या? काम नहीं करता, सबके हाँ भर देता है, लेकिन ये यानी कि एक्टिव बंदा नहीं है। अच्छा, एक्टिव नहीं है। हाँ। तो मतलब लाइक आप क्या चाहते हैं कि कोई बंदा हो, एक्टिव हो, जो काम वाम करे कम से कम? हाँ, युवा साथी हो, यानी कि युवा बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचे। हमारे रोड एज इट इज पड़े हैं पहले से, अगर यानी कि कॉलोनियों में आप जाके देखोगे ना, यानी कि बद हालत है। गांव इससे यानी कि गांव भी थोड़े बेहतरीन है। शहर को एक होना चाहिए ना एकदम अच्छा, यानी कि गिरा हुआ शहर हो क्या। तो ये कांग्रेस ने जो ये सीट गठबंधन को दे दी, CPIM को, उससे क्या कोई यहाँ पे माहौल में बदलाव या क्या लग रहा है? CPIM को दे तो दी, लेकिन लोग तो ये चाहते थे या तो इसको अभिजीत लाल को टिकट मिले या नीलम अग्रवाल को मिले, लेकिन ये एक ऐसा फेमस चेहरा नहीं है जिसको यानी कि सब बंदे जानते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं पलड़ा निर्दलीय का भारी? निर्दलीय का भारी है, हाँ। लेकिन देखो अब इसके जीतने का असर कैसे हैं। जो बीजेपी की वोट टूट रही हैं, जो अभी जो ठाकुरों के जो वोट जाते थे वो सारे बीजेपी के थे, ब्राह्मणों के जो वोट थे वो सारे बीजेपी के थे, लेकिन ये सारा नुकसान बीजेपी को रहा है। मतलब ये बीजेपी कांग्रेस कहीं नहीं है टक्कर में यहाँ पर? नहीं है। कांग्रेस बंसीलाल, हम भिवानी में खड़े हैं, भिवानी में खड़े हो तो बंसीलाल का जिक्र सबसे पहले ही जहन में आता है। बंसीलाल ने जो हरियाणा के लिए काम किए, हरियाणा के विकास के लिए काम किए, आपको क्या लग रहा है अभी प्रदेश को कौन सा मुख्यमंत्री, किस पार्टी का मुख्यमंत्री रहे कि वैसे काम हो पाए बढ़िया? देखो जी, मुख्यमंत्री तो जो भूपेंद्र हुड्डा है ये चाहता है कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। अच्छा, लेकिन ये परिवार क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ यानी कि कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बने। नायब सैनी जो बनाया बीजेपी ने, ठीक है? नायब सैनी का 2-3 महीने में क्या पता चलेगा, आप बताओ। जैसे ही उसने ज्वाइन किया, ऐसे ही सर वो चुनाव का दौर आ गया, उसने 2-4 अपनी योजनाएं लागू की हैं, वो लागू यानी कि धरातल पे तो लागू नहीं हुई है। 56 दिन का जो कार्यकाल रहा, ठीक रहा? ये जो बीजेपी वाला कार्यकाल तो देखो जी, कुछ हद तक तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन घर बैठे का काम हो जाता है। पहले हमें चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन जो युवा साथियों को रोजगार का है ना, ये सिस्टम खराब हो चुका है। हमारे युवा साथी विदेश में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सिस्टम खराब नौकरियों का कांग्रेस ने करा, हमने तो ठीक करा, मेरिट पे दिया। नहीं, सिस्टम तो वो तो जी कांग्रेस तो क्या करती थी पहले, जैसे कांग्रेस के कुछ चमचे होते थे, वो उन्हीं के बच्चों के काम होते थे। बीजेपी ने कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं किए जो इनकी प्रशंसा की जाए। अच्छा, तो क्या नौकरियां ठीक है? कांग्रेस के राज में चमचों को नौकरियां मिलती सर? हाँ, अभी आगे भी मिलेंगी। देखो हमारे जो आसपास के गाँवों में क्या होता है, 4-5 बंदे होते हैं, वो गांव के लोगों को बहकाते हैं, तुमने इसके वोट देने हैं, उसके वोट देने हैं, उसको बहका के उनके चाचा के, ताऊ के, बुआ के, भतीजे के ये बंदे नौकरियां लगते हैं। आज भी लगते हैं, पहले भी लगेंगे, लेकिन आगे अब सरकार और भी आएगी ना तो भी लगेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं ऐसा बंदा आए, यानी कि जो योग्य बच्चा है वो नौकरी लगे। चलिए, तो नौकरियों को लेके आपने इनका कैलकुलेशन सुना और समझा क्या कह रहे हैं। कुछ और यहाँ पे युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है जी, क्या माहौल है भिवानी में चुनाव को लेकर? फिलहाल तो माहौल ऐसा है, खिचड़ी पकी हुई है। पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं। किसकी खिचड़ी है? खिचड़ी बताइए पहले। का भी इतना ही नाम है, और घनश्याम सर तो सोए हुए हैं और वो उठेंगे भी नहीं। अच्छा, पिछले 10 साल से सो ही रहे हैं वो। कभी आते तो है नहीं, कभी मार्केट में देखते नहीं, कुछ काम कराते नहीं है। क्या लग रहा है मैडम? यहाँ पे तो अभी देखो बीजेपी का तो साल बुरा हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने इतना काम भी नहीं करवाया। देखो चारों तरफ से देखोगे आप, लाइट लगी हुई है, कोई भी लाइट काम नहीं कर रही। नया सिगरेट मैन चौक है ये, इस पे कोई पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जैसे ये रेड लाइट है तो ऑन नहीं होती, कैमरे लगे हुए हैं चलते नहीं है, ऊपर वाली लाइट है वो खिचड़ी, मतलब पूरी खिचड़ी है चुनाव में। मैं वही, ये काम करते नहीं है बीजेपी वाले, और आवाजें ऐसी लगा। सुनिए, जो खिचड़ी पक रही है ये कब तैयार होगी और कब लोगों को समझ में आएगा कि भाई क्या करना है? रिजल्ट तो मैम देखो 5 के बाद ही आना है। 8 तारीख को आना है। हाँ जी, 5 के बाद ही आना है। बट ऐसा है कि कंपटीशन है सभी का, लेकिन घनश्याम
कि नैया डूब चुकी है बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट तो 8 को आएगा, लेकिन आपने पहले ही नैया डुबो दी। हम खुद विरोध करते हैं जी, काम तो करते हैं नहीं। यहाँ पे जैसे कि मार्केट है, मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। रिजल्ट भले ही 8 को आए, लेकिन घनश्याम की नैया डूब चुकी है। आपको क्या लग रहा है कि PIM को जो कांग्रेस ने सीट दे दी है गठबंधन के तहत, उससे क्या फर्क लग रहा है आपको? फर्क तो कुछ नहीं है मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो वोट है उसके वोट बैंक है कुछ CPIM का, CPM का मुझे तो वोट बैंक दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा। कांग्रेस वाले लगे हैं चुनाव में मदद कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे, बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे, 1% भी मदद नहीं कर रहे। और बीजेपी का चुनाव कैसा चल रहा है? बीजेपी का चुनाव मैडम कहाँ चल रहा है? यहाँ देखते रैलियाँ 2 बंदे नहीं मिलते, 4 बंदे नहीं मिलते। मैंने बहुत बार ऐसे देखे भाई, जब बंदे नहीं मिले उनकी रैलियों में। अब दिया कुमारी को बुला रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखते हैं फर्क किससे पड़ेगा। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी जानते हैं क्या लग रहा है, माहौल क्या है? ये देंगे जी। सब सरकारी मैं तो भवानी खेड़ा में पढ़ूँ जी। आपके वहाँ पे बता दीजिए क्या चल रहा है भवानी खेड़ा में? बहुत जबरदस्त, प्रदीप जीतेगा। प्रदीप जी? हाँ जी, पक्का 100%। भवानी खेड़ा कोई पता नहीं है। आप भी भवानी खेड़ा से हैं? जब तक सतवीर मास्टर सतवीर तेरा खड़ा है ना, वो वोट तोड़ेगा जी। अच्छा। हाँ, जो जिसका सपोर्टर है उसी को जिता ही बैठा है। बाकी आपका तो कोई सपोर्टर नहीं। सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे यहीं ड्यूटी है। तो हम भी यही करते हैं, हम भी तो देखते हैं। हम तो वही मन की बात है कि टक्कर है, और जब तक इनका मीडिएटर एक जो निर्दलीय खड़ा है ना, वो वोट तोड़ने का काम करेगा। जब तक वो खड़ा है ना, जब तक दोनों को दिक्कत है। ये टर्निंग पॉइंट है कि वो क्या कर सकता है, वो कितने वोट तोड़ता है, कितने तोड़ता है, वो मेन रहेगा। वाकई तो नेता कह रहे हैं वोट काटुओं की जगह नहीं है, तो ये जो निर्दलीय हैं या दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं, इनको लोग समझ रहे हैं कुछ कंडीशन? मैडम एक बात बताओ, जो बंदा 5 साल से, पिछले 5 साल से बिना किसी चीज के लगा हुआ है पार्टी के लिए या समाज सेवा में, लोग उसको क्यों वोट नहीं देंगे? तो मैटर करेगा कि भाई ग्राउंड में कैंडिडेट की इमेज क्या है। बिल्कुल वो करेगा जी। पार्टी वाला चुनाव नहीं है कि बस बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। जो पार्टी वाले है ना वोट, वो शांत बैठे हैं। जिसने मन में ठान रखा कि मुझे बीजेपी को, मोदी को देना है, वो मोदी की शक्ल पे वोट आना है, वो शांत बैठे हैं, वो किसी को नहीं बता रहे। और जो ये वो पार्टी वाले तो बैठे हैं आराम से, उन्हें पार्टी को देना जब देंगे। वोकल नहीं है, जिन्होंने देना है मोदी के नाम पर वो मोदी के नाम पर देंगे, जिसको जिसके नाम पर जिसके काम पर देना है वो उसी के काम पर देगा। लेकिन फिलहाल जिस कैंडिडेट ने ग्राउंड पे बहुत मेहनत की है उसका दबदबा जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, हावी रहेगा। और ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों के काम को ना सिर्फ लोग मान रहे हैं बल्कि उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो भिवानी ग्राउंड जीरो से आपको चुनाव का हाल बता रहे हैं। यहाँ पे एक टी स्टॉल है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। चलते हैं यहीं पर ही इस चाय की दुकान से, लोगों से चर्चा करेंगे चुनावी और पूछेंगे भिवानी का मिजाज क्या है। राम राम जी। हाँ, उनसे कर लें, उनसे भी कर लेंगे, पहले आपसे कर लेते हैं। हाँ जी बोलो। विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या तैयारी है भिवानी के लोगों की इस बार? भिवानी के लोगों की तैयारी तो जी घनश्याम का जिक्र हो रहा सारे। घनश्याम का सारा? हाँ जी। क्यों? क्योंकि और कोई है तो नहीं कांग्रेस में और किसी में, कोई पार्टी में दिखता तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है कोई। हाँ फिर मिले कह रहे अभिजीत लड़का है, बढ़िया है। ना ना, इसकी सरकार में बिना रिश्वत दिए जो सर बच्चा ने कितना ना नौकरी मिली है, सब जमीन कारण ये करे है। इस वजह से तो मुद्दा बहुत बड़ा है। देख लो, जो नौकरी वाला गरीब आदमी के बच्चे लग गए, वो तो मोदी जी की, ये घनश्याम को वोट नहीं मिल रहा, ये मोदी जी को वोट मिल रहा है जी। सीधा मोदी जी से कनेक्शन है आप लोगों का? मोदी जी से कनेक्शन है। नीचे नहीं, घनश्याम जी, मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम तो। मुझे कुछ मिले, मैंने और भी चर्चा करी अलग जगह में जाके, वो कह रहे हैं कि भाई घनश्याम तो बीच में आए ही नहीं, हमारे घनश्याम जरा आते ही नहीं, मिलते ही नहीं। जी आपको बता दिया ना, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, इसकी जगह चाहे और भी कोई खड़ा होता तो वो बन जाता। अच्छा, तो मतलब ये बीजेपी के जो पक्के दिल से लोग खुश हो गए ना, वो है ये। जो बच्चे गुंडागर्दी खत्म हो गई, रोजगार मिल गया, इस वजह से सारे खुश हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए रोजगार है एक तो, रोजगार का बिना पर्ची खर्ची, बिना पर्ची खर्ची जो मेरिट बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में घर कर गई बात? हाँ, घर घर यही बात है जी, हमारे बच्चों को रोजगार मिला है। लगे आपके गांव के को नहीं, यहीं के लगे हैं जी, 3-4 बच्चे लगे हैं। आप शहर के भी लगे हैं? भिवानी डी ग्रेड में लगा है, कोई ऊपर जाके लगा है। अच्छा, हाँ, कोई पुलिस में लगे हैं। हाँ लगे हैं, हाँ जी, बगैर रिश्वत के लगे हैं सारे। पहले क्या रिश्वत चलती थी क्या? पहले खूब चलती थी जी, जिद भी नहीं लगते थे, रिश्वत लेके भी नहीं लगते थे? हाँ नहीं लगते थे, साल भर रुपये बरतले 5 अगले घरा माटी करके रुपये वापसी दिया करते। अच्छा, 1 साल बाद पैसे वापस देते? हाँ, वो भी कई बार करके दिया करते। अच्छा,
अच्छा, तो बड़ी मुश्किल होती होगी भाई। मुश्किल हो रही थी हमारी जी, मोदी सरकार से जो है ना हमारा वास्ता है। नायब सैनी साहब, कोई किमे कह जी, ऊपर तो मोदी आ गया जी, आखिरी में कोई भी है मोदी है, मोदी जी के फैन है। कोई भी खड़ा होता हम तो कमल के फूल पे वोट। मोदी जी इस बार चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवा पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल बनावांगे जी, हम तो बाकी उनकी किस्मत है, बिल्कुल बनावांगे जी। तो क्या चर्चा सुन रहे हैं आप लोग? जब सारे बैठते हैं तो चर्चा तो चुनाव को लेके होती होगी। मान रहे हैं इस बार का चुनाव मुश्किल है, बीजेपी कांग्रेस कड़ी टक्कर है? हमारे लिए तो है नहीं, नहीं है? ना मुश्किल नहीं है जी, आसान है। हाँ जी आसान। तीसरी बार बीजेपी सरकार? हाँ जी तीसरी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हाँ? जीतेगा जी। आप चौथी बार कह रहे हैं घनश्याम सर आप जीतेंगे? हाँ? इतने में तो सारे, इतना में घनश्याम। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? बस शरीफ आदमी है तो घनश्याम सराफ पसंद है? अभी नहीं, हम्म? किसी से नहीं है, अच्छा, कब्जे वब्जे इस तरह कोई जातिवाद कुछ नहीं है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है। घर में जाओ, बेड पर बिठाओ, आ जा बाबा, बस। सारे वोट घनश्याम सर्राफ के। तो ये जो गठबंधन है सीपीआई-एम का, ये क्या क्या करेगा ये गठबंधन? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिना बात लेके बिठा दिया, जो कौन जाना था। भारद्वाज टिकट मिलती है तो फाइट होती है, वासु टिकट मिलती है फाइट होती है। तो ये क्या, ये कॉमरेड नाम सुना है आपने, कॉमरेड ओम प्रकाश? ईद सुना है तो 5-7 दिन तक। सुना है। तो सीपीआई-एम कुछ है हरियाणा में कुछ? ये बंगाल की पार्टियाँ, चाइना, ये चाइनीज माल है, एक हफ्ता चलेगा फिर तो लाल सलाम के नारे चलते होंगे अब भिवानी में, लाल सलाम करते होंगे। अड़ कौन कर पिटा, लाल सलाम करते अड़, या लाल सलाम नहीं चलेगा, यहाँ जय श्री राम चलेगा। जय श्री राम। भिवानी की राजनीतिक जाट नॉन जाट की है। तो इस राजनीति में घनश्याम सर आप निकल बीजेपी ने चेयरमैन की उसको दी थी, मान को करा दिया, भवानी जीता निर्दलीय था। तो भी घनश्याम सर आपके लिए मन है? तो कांग्रेस कह रही है हम सरकार बना रहे हैं। 90 सीटें हरियाणा में, सबसे श्योर सीट ये है भिवानी की। सबसे सेफ है आप कह रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो आप पीछे मिले काफी लोग अभिजीत कर रहे थे। बालक बुद्धि है, छोटे छोटे बच्चे, पहला इलेक्शन अब टेम इसके पास अभी। तो क्या लग रहा है ताऊ? वो बता दिया हमने, सारे घनश्याम है, कोई नहीं। तो वैसे तो कह रहे हैं बीजेपी बड़ा मुश्किल फंसी पड़ी है चुनाव में, लग रहा है अपना नसीब है, कोई से जीतना किसी को हारना है। बाकी मैं तो अपने एरिया का बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। घनश्याम है। बीजेपी के कामों से खुश हैं या फिर घनश्याम सर आप पर्सनली पसंद है? बिल्कुल खुश हैं कि कई बच्चे लगे हमारी गली के, बिना पैसे के लगे हैं, बहुत बढ़िया, हमने जो सबका लगा। गली के बच्चे लगे हैं? मेरी गली के बच्चे लगे 3-4। अच्छा, तो क्या परिवार मतलब ठीक है, पैसे वैसे थे ज्यादा या कुछ बिना? बिल्कुल गरीब परिवार के हैं, जो कभी सरकारी नौकरी के बारे में सोच ही नहीं सकते। उसका बाप सिर्फ दो बत्ती करके रोटी खावा, बालाजी की दो छोटा मंदिर है, आप पर आगे 20-30 रुपये चढ़ावा गया, उसका रोटी फाड़े बड़क, सब इंस्पेक्टर लग गया। अच्छा, तो मतलब वो तो उनकी तो खुशी। और एक पुलिस में लगे, कोई कलर के लगे है, बहुत लगे, तो नौकरी है, सोच नहीं सकते थे भी बच्चा नौकरी लगेगा। तो इसके लिए किसको क्रेडिट देंगे आप? हरियाणा सरकार को, खट्टर साहब को। खट्टर साहब को हटाना, फिर कहना एंटी इनकम्बेंसी, कुछ समझते हैं आप? ओबीसी चेहरा आ गया ना, ओबीसी वोट ज्यादा है, जाट ओबीसी बराबर है इसकी काट के लिए। तो मतलब आप कह रहे हैं पंजाबी तो ठीक है, बीजेपी के साथ थे ही, तो उतना बड़ा मंत्रालय दे दिया, घटना सब जोड़ करी है, पूरे इंडिया का मंत्री बनाया, वो भी ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री, छोटा मंत्रालय नहीं है। बार बार जो विपक्षी पार्टियों वाले लोग हैं प्रचार करते हैं तो कह रहे हैं खट्टर को हटा दिया, उसके नाम से प्रॉब्लम हो गई है। पहले तो टाले के बोले करते, पेपन लाल के लिए बोले, भुट्टा के लिए बोला, वोट वो है 22%। तो ओबीसी चेहरा से फायदा है आपको? आप जिक्र कर रहे थे जो आपकी जानकारी के लोग लगे हैं, तो बिना पर्ची खर्ची के लगे? हाँ, बिना खर्ची। तो मुद्दा सबसे बड़ा नौकरी है आपके लिए? भाई गरीब परिवार का बच्चा नौकरी लग जाएगा, इससे बड़ा क्या है? कुछ नहीं। आप ये देखो, गरीब परिवार का बच्चा नौकरी लग जाएगा तो उससे बढ़िया बात क्या है? और उसके अलावा किसी को और चाहिए क्या? यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या नजर आ रहा है चुनावों को लेकर। राम राम जी, क्या लग रहा है चुनाव किसको जिताने का प्लान कर रहे हैं इस बार भिवानी के लोग? सरकार आओगी कांग्रेस की। हुड्डा की नहीं आएगी? हुड्डा की भी, हुड्डा बनेगा मुख्यमंत्री। हुड्डा बनेगा। ये सीपीआई-एम को दे दी टिकट आपने भिवानी की, क्या होगा? ये तो गठबंधन है, जीत पाएंगे? देखो टक्कर है यार, टक्कर है। टक्कर है, ठीक है, कह रहे टक्कर है। आती हूँ आपसे बात करती हूँ, आपसे बात करती हूँ। हाँ आप अपने बोल रहे हैं?
हाँ? हुड्डा ना हारेगा, पक्की बात है। मैं बता दी तेरा हुड्डा हारेगा। अरे ये शर्त लगा रहे, ये शर्त लगा रहे, ये शर्त लगा रहे। सुरजेवाला छोरा हारेगा, सुरजेवाला है। हाँ क्या लग रहा है आपको, हुड्डा साहब हार जाएंगे? हाँ, मैं तो यूट्यूब पर देखा था। भूल जा, ख्वाब पे छोड़ दे। एक बात, ऊपर से नीचे तक सारे भ्रष्ट है। यो एक आदमी कांग्रेस का, सारे बीजेपी के हैं। ये तो हुड्डा के गुण गा रहे हैं, हम बीजेपी मोदी के गुण गा रहे हैं। ओबीसी 24 हो गए, बता दी। अब जीत किसकी होगी वो 8 को मालूम होगा। सारे और बाकी सारे मोदी के। हाँ, बीजेपी जीतेगी। पूछ लो जी, हाँ। सारे बीजेपी के हैं। क्यों? 100 में से 10% जो है ना, ये शर्त लगा रहे, ये शर्त, ये कांग्रेस जो है ना उसमें कम माननीय प्रधानमंत्री जी है ना हमारे देश के, उन्होंने जो काम किए है ना, बस उनकी लहर से ही है। क्या भवानी खेड़ा में कौन जीत रहा है? टक्कर है जी, बीजेपी कांग्रेस की। बीजेपी का कपूर सिंह जीत रहा है वहाँ से, कपूर सिंह वाल्मीकि। ये कह रहे टक्कर है। ऐसी न्यूज कहीं और कहीं भी मिली थी क्या आपने? ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला था कहीं भी मिला हो तो बता दो आप। तो भिवानी वाले सबसे आगे निकल गए इस सबसे प्रदर्शन आगे निकलेंगे। भिवानी वाले तो बिल्कुल आगे निकल गए। वोट बीजेपी के हैं जी, 99%। भिवानी का जो उम्मीदवार है वो मजबूत होना चाहिए ताकि विकास हो सके। आपको क्या लग रहा है, मजबूत तो उम्मीदवार नहीं उतारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं उतारा। काम 15 साल से कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल सुता रहता है। और ये जो अपना विधायक है, हम भी बीजेपी से संबंधित हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। नहीं, एक बार वोट लेता है, किसी पब्लिक के पास कभी अच्छा, ये लोग मोदी जी के नाम पर भी सीधा वोट दे रहे हैं कि नहीं मोदी जी हैं तो बढ़िया काम होगा। क्षेत्रीय मुद्दे वो इसमें होते थे लोकसभा में, अब ये विधानसभा चुनाव है, इसमें क्षेत्रीय मुद्दे देखे जाएंगे, क्योंकि पब्लिक को जरूरत है। पानी पीने का पानी नहीं है, जो पानी आता है उसमें सीवरेज का पानी आता है। बहुत इतराई मची हुई है। अभी 1 महीने पहले पानी नहीं था, लोगों को 2000 रुपये का पानी पड़ता है टैंकों से। अच्छा, तो टैंकरों से पानी लेना। टैंकों से। बीजेपी ने तो कहा कि हमने टेल तक पानी पहुंचाया, पानी की समस्या का समाधान किया, जितने भी डार्क जोन्स हैं सब में पानी की आपूर्ति करवाई। कुछ नहीं, ये केवल कागजी है, कुछ नहीं, धरातल वो कुछ नहीं है। हम इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, हम अगर विधायक और होता, इसकी बजाय और होता कैंडिडेट, हाँ, वो जीतता, लेकिन इस बार 100% हारेगा। देखते हैं क्या होगा, 8 तारीख को मालूम होगा कि आखिर फैसला क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और बढ़िया चर्चा हुई आप लोगों से। और हाँ, क्या अच्छा, ये आपका कार्यक्रम देखेंगे लोग अपने आप? नहीं, देखिए हम तो आपकी बात बता सकते हैं, बस क्या होगा। नहीं, हम तो बस आपकी बात पहुंचाएंगे, उसके बाद लोग अपने आप देखेंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो भिवानी के रेलवे स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये भिवानी का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं और आगे बहुत सारी मार्केट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर चुनावों का क्या कुछ माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा है और किस तरफ हवा चल रही है। लोकल है, क्या लग रहा है भिवानी का चुनाव इस बार किसको जिताएंगे? क्या बताऊँ, तो जनता का समर्थन होगा, वो जीतेगा। मेरे अकेले से जीतेगा नहीं। आपकी अकेले की कोशिश क्या है? मेरी अकेले की तो बीजेपी की है। बीजेपी की है, क्यों? खट्टर ने जो काम करे वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करे। अच्छा, कैसे, कौन से काम बताएंगे? सिस्टम से करे हैं, ऑनलाइन करे हैं, हाँ। दूसरी सरकारों ने नहीं करे। तो वैसे आप कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा काम है, विपक्षी कहते हैं भाई सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो परेशानी बहुत है। हम कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम आएंगे तो ये सारे ऑनलाइन सिस्टम बंद कर देंगे। तो वो गलत है ना। ऑनलाइन की चीज आपके पास भी जा रही है, मेरे पास भी जा रही है, सार्वजनिक हो रही है। अच्छा, तो जब ऑनलाइन नहीं होगा तो सार्वजनिक कहाँ होगा? तो आपको दिक्कत नहीं है ऑनलाइन सिस्टम? नहीं है, तो बढ़िया है, बल्कि बढ़िया है। इससे आपको लगता है कि पारदर्शिता रहती है, चीज बिल्कुल क्लियर है, आपको भी वही अब देखो जैसे राशन कार्ड था, डिपू थे, पहले अंगूठा नहीं लगता था,
महीने में साल में 1 महीने का कोटा लैप्स कराया करते, हर डिपो वाले कराया करते, मिलकर कभी चीनी का कर दिया, कभी तेल का, कभी गेहूँ का। अब ऐसा नहीं होता, गुट्ठा लगेगा तो आदमी के पास जाएगा, नहीं तो वापस सरकार के खाते में जाएगा। खत्म तो हुआ ना। परिवार फैमिली आईडी बनाई है, हर व्यक्ति का बायोडाटा सरकार के पास गया है, तो जाना जो फैमिली आईडी भी ठीक है आप कह रहे हैं? हाँ ठीक है ना। अब कोई पेमेंट आती है, मान लो किसी गरीब परिवार की आ गई, तो वो सीधा ट्रांजैक्शन होती है ना खाते, पहले कहाँ होती थी। तो पूरे हरियाणा में तो कह रहे हैं मुद्दा है ये बंद कर दो सारे पोर्टल, आप कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया है सिस्टम। देखो जी दुनिया है, कुआं में पड़ेगी, मैं क्यों पढ़ूं। मतलब समझदारी तो इसी में है कि सिस्टम ऑनलाइन रहे। हाँ जी, दुनिया कुआं में पड़ेगी, हम क्यों पढ़ें। अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बातचीत करके। लोकल है भिवानी के? हाँ, बाहर से है? हाँ? अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव का, क्या माहौल है? चुनाव तो आपकी बार कांग्रेस का बदलाव जावा जी। कांग्रेस का? हाँ। तो ये सीट तो भिवानी की सीपीआईएम को दे दी। भाई किसी को दे दी, लेकिन हम तो कांग्रेस को देवांगे। अच्छा, क्यों, क्या लग रहा है कांग्रेस क्या कर देगी ऐसा? कांग्रेस का बगैर पहले शुरू से कांग्रेस आई है जी, कांग्रेस देखी है हमने तो। ये बीजेपी वजह तो 5-10 साल कांग्रेस ने तो सारा भ्रष्ट सिस्टम दे दिया, सारा भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने, पैसे ले लेके नौकरियां दी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था? नहीं जी, ठीक था। हाँ बढ़िया था। तो अभी क्या परेशानी है? अभी कोई परेशानी, बीजेपी में सारा सौदा महंगा हो गया जी, एंडमेंट सौदा हो गया, तेल कितना महंगा हुआ है, ऑटो में 500-600 रुपये तेल के पूरे दिन कमाओ को नहीं, इतना तेल करते हैं। तो कांग्रेस आएगी तो क्या महंगाई कम कर देगी लगता है? महंगाई हो जाएगा कम जी, कम हो जाएगी। हाँ जी, नॉर्मल काम हो जाएगा, हाँ? बढ़िया सिस्टम हो जाएगा जी। आप सारे ला रहे हैं? नहीं है। क्या मतलब है मुझे बताइए। मतलब क्या समझ है, हाँ? आप अपनी समझ है। तो मतलब महंगाई कम नहीं होगी आपको लगता है? नहीं होगी। नहीं होगी। सरकार किसकी हरियाणा में बनने जा रही है? भी आ जाओ, महंगाई कम नहीं होगी। सरकार सारी सरकार ऐसी है, दावे तो सारे करते हैं बड़े बड़े, बस ग्राउंड पे कुछ काम होता नहीं है। दावे तो सारे ही करते हैं, छोटे से करवा लो, बड़े से करवा लो, वो हाँ भर लेते हैं, बाद में जो है ना वो अपने कहीं कोने में रहते हैं, खो जाते हैं वो सारे मंत्री। तो आपको क्या लग रहा है भिवानी के लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं? फैसला इस बात का नहीं पता लगता जी, अभी 30 तारीख के बाद पता चलेगा। 30 के बाद बिल्कुल, वोट जब नजदीक हो जाएंगे, 3 दिन रह जाएंगे तब होगा फैसला। चुनाव मुश्किल है? नहीं मुश्किल कहाँ है, आसान है। आसान है। टक्कर किसके बीच में है? टक्कर टुक्कर तो यूं ही चलती रहती है सबकी, ये नहीं कह सकते अभी हम किसके बारे में, अभी किसी के बारे में नहीं बता सकते। टक्कर लेकिन है जबरदस्त, कह रहे टक्कर तो बढ़िया है। आपको क्या लग रहा है, टक्कर है भिवानी के चुनाव में? बीजेपी एक तरफा जीत है जी। एक तरफा बीजेपी, क्यों? जीत यूँ है कि जी गरीबों का जितना बीजेपी ने फायदा और भला किया ना जी, ये ऐसा कभी तक कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासनकाल में मतलब देश को भट्टा गोल किया। क्या फायदा हुआ आपको, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिला? सरकारी योजनाओं का लाभ ऐसे है जी, गाँव के अंदर सर्वे करवा लो, गरीबों के जितने बच्चे गाँव वाइज लगे हैं, इतना पहले कांग्रेस के राज में कभी नहीं। नौकरी मुद्दा है सबसे बड़ा, सरकारी नौकरी, और गरीबों के लिए हित की सरकार है जी ये भारतीय जनता पार्टी। वो जो लायक बच्चे थे ना वो लगे, गरीबों के लगे हैं जी। हाँ जी, तो बिना खर्ची बिना पर्ची, बिना खर्ची बिना पर्चे के जी। तो किसके सबसे बड़ा श्रेय किसको देंगे? गरीब आदमी नहीं है जी, जो इस बीजेपी से हट के वोट देगा वो गरीब नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं गरीबों के हितैषी और गरीबों की भलाई के लिए ये सरकार है। जो भी गरीब हो, जो भी आमजन हो, आप कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही वोट देगा? हाँ जी, बीजेपी को वोट देना चाहिए, बाकी उनकी सोच है। गरीबों को अगर ऊपर उठा सकती है तो बीजेपी उठा सकती है। कांग्रेस नहीं उठा सकती? कांग्रेस ने 60 साल के दौरान कभी नहीं उठाया, नीचे दबाया है। तो आपके भी जानकारी में बच्चे लगे हैं नौकरी? बहुत सारे, मेरे गांव में कम से कम 50-60, ये जो ही गांव दूर नहीं है, यहाँ से 30 किलोमीटर है। अच्छा। वहाँ पे जाके पूरे पे सर्वे कर लो, कम से कम 70 बच्चे हमारे गांव के लगे, गरीबों के, हरिजनों के। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब इस बात से इसीलिए आप लोग खुश हैं? हाँ जी, तो सबसे बड़ा मतलब नौकरी मुद्दा हो गया आपका? हाँ जी, नौकरी का कोई भी है? रोटी रोजगार दे रही है तो इससे बड़ा और क्या होगा, ये बताओ। राशन भी मिल रहा है? हाँ जी, राशन भी मिल रहा है टाइम पे, गरीबों को और भी बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं। जो खाते में जो सिस्टम हो गया, खाते में आना, पोर्टल बन गए, ये ठीक है क्या? ये थोड़ा सा इसमें परेशानी मान रहा है जी, हर जनमानस है ना, वो थोड़ी सी परेशानी मान रहा है इसमें, लेकिन ये उनके लिए अच्छा है। अच्छा, सिस्टम गलत नहीं है, थोड़ी सी परेशानी सिस्टम में भले ही हो। हाँ, परेशानी है जी बस, बाकी सिस्टम गलत नहीं है। रिपोर्ट तो अगर वो सिस्टम में परेशानी दूर हो जाएगी तो सारी नाराजगी खत्म? हाँ जी, सारी नाराजगी खत्म है, ये थोड़ा तरीका सरल कर दें। अच्छा, मतलब वैसे आप कह रहे हैं बड़ा सरल हुआ है, चीजें बड़ी अच्छी सहूलियत वाली हो गई लोगों के लिए।
आम आदमी को है ना जी, मतलब किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। आदमी इतना जागरूक कर दिया इन जो ये वो चलाए इन्होंने। कह रहे हैं कि आम आदमी को किसी से पूछताछ की जरूरत नहीं है, सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया है इन्होंने और चीज़ें बढ़िया हो गई। आप नौकरियों का जिक्र कर रहे थे, जब मैं उनसे बात कर रही थी, जब आपसे बात की तो आपने नौकरियों की बात नहीं की पहले, तो नौकरी का सिस्टम ठीक है? हमें कोई नौकरी थोड़ी मिल रही है, हमारे बच्चे नहीं लग रहे। आपकी जानकारी में मिली किसी को नौकरी? नहीं मिली। तो मतलब नौकरियों के मामले में बीजेपी की सरकार बढ़िया है या कांग्रेस की बढ़िया? की बढ़िया है। हाँ, पैसे वाले लगते हैं कांग्रेस के राज में। अच्छा, पैसे वाले लगते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है वो लगे नहीं सकते, और वो लगे भी नहीं, वो लगे भी नहीं। फिर से घोषणा भी तो करी है, कौन से मंत्री ने करी? हाँ? 4th क्लास के 6 लाख रुपया कौन से ने करी है अभी कांग्रेस के उसने? अच्छा, मीडिया में भी दिखाई दी, बकायदा वीडियो भी आए हैं उसके। चलो, तो अलग अलग लोगों के रिएक्शंस यहाँ से हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने साझा किया और बताया कि आखिर ये जो चुनाव है ये बड़ा मुश्किल है और ऐसा नहीं है कि जीत किसी को बहुत आसानी से मिल जाएगी। लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ा जो फ़ायदा लोगों को हो रहा है वो इस बात से हो रहा है कि बिना पर्ची खर्ची के जो नौकरी मिली वो एक बड़ा मुद्दा ज़रूर लोग उसको मान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी के आधार पर आगे चुनाव में जाने का फैसला कर रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बात की, ग्राउंड जीरो पे आपने देखा भिवानी में अलग अलग चुनावी रंग हमने देखे, कुछ कट्टर बीजेपी समर्थक मिले तो कुछ कट्टर हमें कांग्रेस के भक्त भी मिले। ऐसे में ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनका मूड है, लेकिन चुनाव किस तरीके से चल रहा है और लोग कितने जागरूक हैं, इन तमाम चीज़ों को दिखाने की हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको कोशिश की। बाकी फैसला आपको करना है वोट डाल के, और किसको जिताते हैं, भिवानी से किसको चंडीगढ़ भेजते हैं और हरियाणा में किसकी सरकार बनती है, ये फैसला आपका है और उस फैसले को करने का पूरा अधिकार भी आपको है और चुनाव भी आपको करना है। लेकिन हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं, लोगों का मिजाज आपको बता रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।